के सामने हैं इस विधानसभा चुनाव में जो हम देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव, ठीक है, भाई हैं आपके, पार्टी से अलग किए गए। अभी कल ही उन्होंने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो एक चुनौती तो है ना, है तो आपके भाई ही, अब तो भले अलग कर दिए गए। भाई लोकतंत्र है ना, चुनौती क्या है? भाई बड़े भाई है तो है ही ना भाई। अब मेरी 7 बहनें तो 7 बहन है ही। तो अगर लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ना है तो कोई रोक सकता है क्या? तो तेज प्रताप जहां उम्मीदवार होंगे वहां आरजेडी का उम्मीदवार भी होगा उनके सामने। तेज प्रताप जी को पिताजी ने, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया जी। है। चुनाव अभी 2-3 महीने बाद है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमको तो पता नहीं कहाँ से चुनाव कह रहे लड़ेंगे। थे कि महुआ से लड़ेंगे। अब जब आएगा समय तो महुआ के हमारे सिटिंग हैं, विधायक हैं, तो पार्टी हम लोग तय करेंगे कि भाई वहाँ कौन, हम दल तो हमारा ही लड़ेगा, लेकिन कौन लड़ेगा इस पे हम लोग तय करेंगे। लेकिन निष्कासन हुआ है तो निष्कासित है। सालों साल हमको रोका गया, बंधक बना करके रखा गया। आपके बीच में आने से हमको रोका गया, क्यों? क्योंकि जानता है कि दूसरा लालू यादव पैदा हो गया। उस सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव, तेज प्रताप यादव पैदा हो गया, इसलिए वो लोग के आंख में खटकने लगा। राजद में देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा लोग भी है कि वो नेता का फोटो नहीं लगाता। जो नेता संघर्ष करके पटिया को आगे बढ़ाया, उसी का फोटो बैनर होर्डिंग पे नहीं लगाता। अपना चेहरा चमकाता है, सच्चाई नहीं जान रहे आप। जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो हमने वहाँ बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम। तो 2 हमने वादा किया, वो हमने पूरा किया। और इस बार भी लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, तो वो भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम करेंगे। महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे, एकदम बनाएंगे जिला। तेजू भैया, अगर इतिहास के पन्ने पे अगर सुनहरे अक्षरों में नाम लिया जाएगा कि तेज प्रताप यादव कहाँ से हुए, तो महुआ का नाम लिया जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिख करके आएगा कि वहाँ से चुनाव लड़े और कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बनने का काम किया उन्होंने। जब स्वास्थ्य इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए वहाँ पे। कितनी उम्मीद करते हैं कि परिवार से आए सब प्रचार प्रसार के लिए आपके समर्थन में, आपके पिताजी, माँ? अगर जिसको मन करेगा आने का वो आएगा प्रचार प्रसार के लिए। जिसको नहीं आने का मन करेगा वो नहीं जाएगा। वो जबरदस्ती हम थोड़े ना बुला लेंगे कि हाँ आप चलिए। जाहिर सा बात है। मन की इच्छा आपने जब बताई, मन की इच्छा बताई माँ को? क्या नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। कोई बात ना ना, और बातचीत नहीं होती है। खाते आप? नहीं, लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के ले लेना है? सबको पता है किसने खाया था सावन में नॉनवेज। अब जो खाया हुआ वो जानेगा ना। हम तो मना करते हैं कि तो इशारों में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए किसी को भी। नॉनवेज नहीं खाते आप? पिछले दिन जिसमें आपने भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के एमएलए हैं उसको लेकर कहा कि ये मतलब उनका जो भी प्रकलन रहा, किस तरीके से अभद्र तरीके से बात उन्होंने किया, बोला कि जूता से मारेंगे, फिर क्या जान से मारेंगे, ये सब बोले वो। तो हम तो ऑडियो सब लोगों ने सुना, तो पार्टी को उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, उनको भी पार्टी से बाहर करना चाहिए। हम इसलिए ट्वीट किए थे। आपको लगता है करेगी पार्टी? अब हरिजन एक्ट लगा तो जेल उनको खुद जाना चाहिए, चले जाएं जेल। उनके जैसे और भी विधायक हैं, आपको लगता है पार्टी के अंदर ऐसे कई लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं उस संगठन में, बहुत सारे लोग हैं। फिलहाल इस संगठन उस संगठन का हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा
विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया, आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे। झूठ हमारा भतीजा है, क्या बात है तेज भैया, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। वो तो कहना जरूरी है ना, भतीजा है। हम अपना पूरा संपत्ति उसको लिख देंगे, पूरा संपत्ति हम उसको लिख देंगे। हम बहुत क्यूट है वो बच्चा, 4 चांद लगाएगा वो आने वाले भविष्य में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, वो ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का कोई अस्तित्व नहीं है, तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी में किसी की कोई औकात नहीं है, पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। तो पहले वो अपना औकात, मंगनी लाल मंडल जी पहले अपना औकात नाप लेना कि वो कहाँ तक रहेंगे नहीं रहेंगे। जितना धोती वाला लोग आया है यही सब आरोप लगाया है। तो मंगनी लाल मंडल न तो उनको ठंडा देंगे हम 2 मिनट में, तो अपने वाणी में संयमित रखें, नहीं तो हमको समय नहीं लगेगा ठंडाने में उनको। इसलिए ज़्यादा हम बोलेंगे तो ऐसा ना हार्ट अटैक हो जाए उनको। से हो गया तो क्या कीजिएगा? बहुत मुश्किल होता है अपनों से लड़ना। भाई तो अलग लड़ रहे हैं ना, वो तो राघोपुर से लड़ेंगे। वो तय हो गया और राघोपुर से लड़ रहे हैं, तो क्योंकि वो महुआ से लड़ते रहे। नहीं, महुआ से वो कहाँ लड़ रहे नहीं, मतलब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसी सीट से आ जाए वो भी, आमना सामना नहीं हो आ जाए। सकते हैं, नहीं आएंगे तो राघोपुर में कौन जाएगा। इसलिए आप महुआ चुन रहे हैं। अगर फेर बदल करेंगे, अगर वो जाएंगे महुआ तो हम चल जाएंगे उनके क्षेत्र में। बना दी गुरुदेव के साथ आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ। आकर्षण का केंद्र है, जैसे हेमा और धर्मेंद्र हमारे गुरुदेव के आगे सब फीका है। हमारे महादेव है तो उसमें कहीं कोई संदेह है? चौधरी से लगता है, तेज प्रताप यादव को डर लगता है सम्राट चौधरी से इसलिए लगता है कि कब कहाँ क्या करवा दे ये आदमी। जिस तरीके से तेजस्वी के ऊपर चढ़ने का काम किया तो आदमी तो डर भी न करेगा इससे। कब कहाँ यहाँ बैठे हैं, बम फेंकवा देगा हमारे ऊपर, तो कुछ भी करवा सकता है। हमको तो सबसे ज्यादा डर पूरा जनता के करो दिल पर राज बाड़े हो, सब किसान जो दूर के इलाज बाड़े हो। हर समय भैया सबके बराबरी करले समान हो, भैया तेज प्रताप होवे हमने किसान हो। लालू जी के लाल होवे जाने ला जहान हो, भैया तेज प्रताप होवे गरीबन किसान हो। भैया तेज प्रताप होवे गरीबन किसान हो। तुम बोलना तेरे दिल दूर है इनसे दूर हो, मिनट वाला डायलॉग मशहूर हो। सबके साथ खड़ा रहे यार जदी परिवार, बिना तेजस्वी के चले न बिहार। भैया चीता है और चीता का बार कभी खाली नहीं जाता है, उसका एक एक प्रकार होता है। और तेज प्रताप भैया महुआ आ रहे हैं और महुआ की जनता बुला रही है। ये जनता की जनता जनार्दन बुला रही है। भैया आएंगे तो विरोधी में खलबली मच जाएगा। ज्वाला है भैया, आला है और सब में निराला है। और ज्वालामुखी जब फटता है तो पूरा एकदम विस्फोट हो जाता है। और देखिए इस बार भैया आएंगे तो महुआ की जनता भैया को प्यार और सम्मान। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो होगा। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो है लालू के लाल। मतलब समझ गए होंगे, लालू के बड़े लाल, मतलब लाल तो पहले वही पैदा लिए थे, इसीलिए लालू के लाल तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव अलग होकर टीम तेज प्रताप यादव नाम की एक नई राजनीति शुरुआत की है। उन्होंने अपने टोपी के रंग हरे से पीले बदल कर दिए। एक नए रंग बिरंगे राजनीति इमेज की शुरुआत है उनकी। जब राजद परिवार में सुनामी आ जाए तो राजनीति भी हिलती है, धाराशाही भी। तेज प्रताप यादव ने हरी टोपी छोड़ के पीली टोपी पहन ली, अपने दम पे राजनीति की नई राह चुनी। जानिए कैसे एक टोपी के संकेत दिया अब कुछ अलग होने वाला है।
राजद से निष्कासन और टोपी रंग बदलाव। तेज प्रताप यादव को मई 2025 में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बाद उन्होंने हरे रंग की टोपी छोड़ दी। पहली बार पीली टोपी और गमछे के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आए। अब राजनीति का प्रतीक बन गया। टीम तेज प्रताप यादव, नई पार्टी की शुरुआत। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप यादव के नाम पर अपना नया पार्टी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि एक नया प्लेटफॉर्म, ना ही कभी अभी किसी पार्टी में जुड़ने की घोषणा की गई। रैलियां और खेती में इस नाम के झंडे नजर आए। हर पीली झंडा युवा मोर्चा। उन्होंने उनकी पार्टी झंडे हरे और पीले रंग की मिश्रण वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि हरा पीला झंडा उन्हें युवा नेता और समर्थक के प्रतिनिधित्व करेगा, जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने चाहते हैं। 2025 के बिहार चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार बनेंगे लालू जी का बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव को जब पूछा गया पब्लिक में कि वो पार्टी बना लिए हैं, अलग पार्टी, तो तेजस्वी यादव बोला कि यहाँ पर लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कर सकता है। वो बना लिए, बहुत सारी पार्टी बनती है और बनती है और बिखरती है। उन्होंने बना लिया तो हर को अधिकार है कि बनाने का। तो अभी तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा के आधार पर काम करेंगे और आरजेडी की तुलना में एक पृथक राह अपनाएंगे, अलग रास्ता अपनाएंगे। आरजेडी अलग है, हम अलग हैं, इस तरह करके अपनाएंगे। अभी क्या है, लालू यादव जो हैं उनके खेती बाड़ी नहीं, उनका यही राजनीति ही, सोचिए आप, खेती है। तो खेती में 2 बच्चे का जैसे डिवीजन होता है ना, वैसे राजनीति में डिवीजन है। एक राजद में आ गया, राष्ट्रीय जनता दल, एक ने दूसरा बनाया। अंदर से ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो कोई लड़का को अगर निकाल दे, कुछ नहीं दे, तो वो कैसे खड़ा कर सकता है पार्टी, कैसे रह सकता है। तो वही है कि उसको डिवीजन हो गया। लेकिन अब आम पब्लिक को जानने का कोशिश है कि जो डिवीजन है या जो वो लोग डिवीजन करके हमारे आप पर थोपना चाहते हैं अपने बेटे को, उसमें क्या सही है, उसमें क्या काबिलियत है कि हमारे आप को सुझाव दे सकता है, रोजगार दे सकता है, हम लोग को क्या दे सकता है। वो लोग शिक्षा, जो खुद पढ़े नहीं है वो शिक्षित कैसे, शिक्षा के बारे में कैसे बताएंगे, रोजगार वो कैसे दे सकते हैं, स्वास्थ्य समस्या वो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को अभी चुनाव में बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हकीकत है। वो उनका पहले भी आप बैकग्राउंड, उनके फादर का आप जान चुके होंगे। तो अभी जो ये लोग चुनाव में उतरा है, तो इन लोग का बाकी है कि 7 जनरेशन के लिए जमा कर दो, जिससे किसी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि लालू यादव ने किया। तो इस तरह करके अब आम जनता जो है उसको जानने की जरूरत है कि ये सब जो आ रहे हैं ये हमें रोजगार दे पाएंगे, हमें अच्छे हॉस्पिटल दे पाएंगे, एक हमें अच्छा कानून व्यवस्था दे पाएगा, एक हमें रोजगार यहाँ कंपनी ला सकेगा, इंडस्ट्री ला सकेगा। उतना उसमें दम है, उतना वो कॉन्फिडेंट है, पढ़ा लिखा है, उतना वो बात कर सकता है, वो देखना है। दूसरा बात है कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और भी है, वो कर सकता है। तो ये सारे कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का जनता अगर मुंबई जाता है तो आप सोचिए राज ठाकरे डंडा लेके उसके पीछे भागता है। तो क्या कारण है कि बिहारी सब बाहर भाग के नौकरी, कभी पंजाब कोई जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितना बिहारी लेबर को मार दिया गया। क्या कारण है? यही सब नेता है, अपना पॉकेट भर रहा है। बिहार की जनता के लिए जो सोचने का है, जिससे कि अगर घर में रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा आदमी, बाहर किसी का डंडा क्यों। आसाम में आप देखिए कितना मारा था, जलाया था। तो सारे बिहारी है, बिहारी अपने स्टेट से त्रस्त है। और
भूखे तो नहीं मर सकता है ना, पॉपुलेशन इतना वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, अनपढ़ता निरक्षरता सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बॉम्ब बढ़ रहा है, जिसके कारण वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कानून व्यवस्था पूरा लचर है। तो उसके लिए सब बाहर जाते हैं। अब बाहर में सब उसका इतना अवहेलना अनादर करते हैं, मजदूर के नाम से बिहारी को जाना जाता है। तो अब दोस्तों, अब आप जानिए कि ये जो नेता खड़े हो रहे हैं ये आपके लायक है कि नहीं, इस पर आपका सोचना है। पब्लिक का डिसीजन होगा कि ये जो जमींदारी जैसे बांट के अलग अलग पार्टी दे दिए हैं लालू जी, ये हमारे या और जनरल के लिए वो सामर्थ्य रखते हैं कि हम लोग को सारा सुविधा दे सकें, तो जनता को निर्णय करना पड़ेगा। तो इस तरह करके वो राजनीति संदेश और पारिवारिक तनाव इन लोग में था। ये राजद नेतृत्व, विशेषतः राजद में बिहार अध्यक्ष तेजस्वी यादव टीम पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उन्हें निशाना बनाया क्योंकि वो दूसरे लालू की तरह दिखते थे। तेज प्रताप एक लोकतांत्रिक जमीनी राजनीति की बात कही, जिसमें हेलीकॉप्टर कैंपेनिंग के बजाय धरातल से जुड़ना पसंद करते हैं। इतना मीठे मीठे बात करेंगे दोस्तों। अब आप जानिए कि वो हरा टोपी, लाल टोपी, पीला टोपी, कौन आप लोग को सही दिशा और सही चीज आपको मुहैया कर सकता है, तो वो आपका निर्णय है। सोच समझ के आप वोट दीजिए। असली जो है असली नेता को चुनिए जो कि आपका आवाज ऊपर ले जा सकता है, जो आपकी आवाज बने। जिसका खुद आवाज नहीं है वो आवाज क्या बनेगा। तो इस तरह करके सोचिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।